हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना नवंबर 2024 की एनर्जीज कैसे रहेंगी। नवंबर 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ओवरऑल मंथ की वाइब क्या है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी सन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए ओवरऑल नवंबर 2024 क्या लेकर आ रहा है। नवंबर 2024 तुला राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि नवंबर 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। रेस्ट एंड रिकंसीडर। तो इस मंथ में आप कुछ चीज़ों को लेकर ना बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, और उसके बाद आप कह सकते हो कि जैसे एक पॉज भी ले रहे हो कि मैंने अपनी तरफ से 100% तैयारी करी है। मैं अपना कल एग्ज़ाम देकर आऊँगा और उसके बाद मैं यूनिवर्स पे छोड़ दूँगा क्या होना है क्या नहीं होना है। मैं उस चीज़ के पीछे और ज़्यादा जो है अपना टाइम या एनर्जी नहीं लगाऊंगा। मुझे एक टास्क मिला, मैंने वो टास्क कंप्लीट किया। अब मैं अपनी लाइफ में आगे और चीज़ों की तरफ भी ध्यान दूंगा। तो कहने का मतलब कि एक ही चीज़ के पीछे नहीं पड़े रहोगे कि अरे अगर रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो बस सारा दिन रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहो और अपने आप को जो है बहुत लो एनर्जीज में रखो और सब कुछ भूल जाओ दुनिया में। जो प्लेटोनिक रिश्ते हैं उन्हें भूल जाओ, करियर को भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो और अगर एफर्ट्स पास होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास आप अपनी लाइफ में और चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज में हो। कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा सा रेस्ट करते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने पिछले कुछ टाइम से, चाहे आप करियर लगा लो, अपनी हेल्थ लगा लो, अपने रिश्ते लगा लो, आपने बहुत मेहनत करी है इन पे, और अब जो है आप थोड़ा पॉज लेते हुए नजर आ रहे हो। मैं देख रही हूँ जैसे, क्योंकि देखो अभी अक्टूबर का मंथ जो जा रहा है, इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स आए हैं, या इसमें बहुत सारी आपकी आप कह सकते हो कि एक्सपेंडिचर भी हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि आपका कोई किसी करियर में आपने बहुत टाइम दे दिया और आपको लग रहा है कि मैंने बहुत किया है, अब मुझे थोड़ा वेकेशन पे जाना है या मुझे थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना है, मुझे मी टाइम चाहिए। तो ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, जिम्मेदारियां नज़र आ रही हैं। बट आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। नवंबर 2024 में जिम्मेदारियां लेकर चल रहे हो आप। ठीक है, मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, एंड स्पेशली ऐसा ट्रैवल जहाँ पर यू आर फीलिंग सो मच हील्ड। आपको ऐसा लग रहा है कि आप हील हो गए, मतलब ऐसा आपने एक ट्रैवल किया या ऐसा एक वेकेशन पे आप गए जहाँ पर आपको लगा कि ये मस्ट था मेरे लिए नवंबर में, या मस्ट था मेरे लिए कहीं जाना, क्योंकि बहुत समय से जो है मुझे हीलिंग की ज़रूरत थी, और ये ट्रैवल आपको हील करेगा। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। द थिंकिंग वेमेन, नॉलेज गेन कर रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए अब ये किसी स्किल को इन्हांस करने की बात हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में मानो कोई आपको बहुत अच्छी, मान लो आपको एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी करनी आती है, या आपको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, या आपको सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, आप उसका रियाज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो आप उस चीज़ की। ठीक है, और उस स्किल को आप बहुत जो है ना पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हो। मैं आपको ट्रांसफॉर्म होता देख रही हूँ कि बहुत इमोशनल नहीं हो रहे हो, मतलब आप इस मंथ में बहुत इमोशनल नहीं हो, लॉजिक के अकॉर्डिंग चल रहे हो, बाय द बुक आप अपने डिसीजंस ले रहे हो, जो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग होने चाहिए वो आप डिसीजंस ले रहे हो। और चाहे आपके सामने कोई भी हो, अब चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके कलीग्स हो, बॉस हो, आप स्पष्ट बातें कहने से डरोगे नहीं, आप अपनी स्पष्टता रखने से डरोगे नहीं, क्लैरिटी आप अपनी रखने से डरोगे नहीं। ठीक है, थिंकिंग वुमेन की एनर्जी ये भी बता रही है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप लेवल अप कर रहे हो, पहले से अब में आपकी एनर्जीज में लेवल अप आ रहा है। लेवल अप इन द सेंस कि मान लो आप एक कंपनी में जॉब कर रहे थे जहाँ पर आपकी मान एग्जांपल दे रही हूँ कि 20,000 सैलरी थी, अब आप एक ऐसी कंपनी में आपका इंटरव्यू है जहाँ पर आपकी सैलरी सीधा ही सीधा डबल हो जाए, 40,000 की सैलरी हो जाए। तो ऐसे एक लेवल अप करते हुए नजर आ रहे हो, इंक्रीमेंट आपका जैसे है होता हुआ नजर आ रहा है। मैं बहुत बड़ा ही इंटेलिजेंट माइंड यहाँ पर मैं जो है कैच कर पा रही हूँ। तो आप बड़े, मतलब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी शार्पनेस के लिए, या आप
आपकी क्रिएटिविटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है नवंबर 2024 की। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना द थिंकिंग वुमेन यही बता रहा है कि आप ये मान के चलो कि इस महीने में ना आपको क्रिएटिविटी, आपको अपनी तरफ दूसरों की क्रिएटिविटी भी आपको बहुत दिखेगी, आप मतलब उनको अप्रिशिएट करोगे। या फिर कुछ लोगों के लिए आप ये भी कह सकते हो कि हर एक छोटी मिस्टेक पे आपका ध्यान जाएगा। मतलब बड़े बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वर आप हो रहे हो, बहुत अच्छे एक ऑब्जर्वर आप बनते हुए नज़र आ रहे हो लिब्रा नवंबर 2024 में। फेंस, बाउंड्रीज, अभी मैंने क्या कहा कि आप क्लियर रहोगे, स्पष्टता रहेगी आपकी, आप जो बोलोगे वो स्पष्ट होगा कि यही बोलना था मुझे, मेरा कोई इधर उधर घुमा के बात करने का मन नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ या करती हूँ। आप ऐसे रहोगे, मतलब उनकी बाउंड्री दिखा दोगे आप। ये देखो बाउंड्रीज। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि क्लियरली आप पास्ट में बहुत हर्ट रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने ऐसा मौसम भी देखा है लाइफ में जहाँ पर दुखों की बौछार थी। बट अभी मैं देख रही हूँ कि आपने ना टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अपने आप को ना, आप मान के चलो कि आपने अपने को गार्ड कर रखा है। आप किसी को भी इतना तो एंटरटेन कर ही नहीं रहे कि कोई आपको आकर, कहते हैं ना वो डोरमैट वाली पोजीशन तक नहीं जाना चाहते। अब आप किसी के लिए डोरमैट नहीं बनना चाहते, आप किसी के लिए ज़्यादा लिसनर नहीं बनना चाहते कि आओ जी मुझे 4-4 बार अपनी एक ही स्टोरी को सुना के जाओ। अब आप वो नहीं हो। आप किसी के बातों को बहुत ज़्यादा, पहले ना ऐसा होता था कि जब कोई आपको आके अपनी बातें बताता था ना तो आप उसको बहुत समझाते थे, ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं करना चाहिए, और आप उसके दुख को महसूस करते थे, जिसकी वजह से आपने वो दुख अपनी लाइफ में भी जो है कैच कर लिया या मैनिफेस्ट कर लिया। क्योंकि हम कई बार ऐसा कर लेते हैं, हम बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते हैं। एक ही इंसान आकर 4-4, 5-5 बार एक ही बात हमारे सामने करता है और वो चीज़ हमारी क्या होती है ना, कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और उसके बाद क्या होता है, वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर लिब्रा आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, आप अपने तरफ से बहुत क्लियर लग रहे हो मुझे कि आप ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे। और फेंस मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप गार्डन वगैरह अगर बना रहे हो तो वहाँ पर बाउंड्रीज की जरूरत पड़ रही है, या फिर आप अपनी कुछ लोगों के लिए तो आप कहीं ना कहीं तो मतलब किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ जैसे अब ये ही लगा लो, जैसे जहाँ पर बाउंड्रीज, बॉर्डर लाइंस होती हैं ना, जो वहाँ के आसपास के कोई गांव में आप घूम के आ रहे हो, या ऐसी जगह पर आप ऐसी जगह कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिल रही है। ठीक है, आप अपने आप को हैप्पी देखना चाहते हो, आप अपने आप को कलरफुल देखना चाहते हो, इसलिए आप अपने साथ ना ज़्यादा, मतलब आप ज़्यादा लोगों के साथ बैठोगे भी नहीं, आइसोलेटेड रहोगे और अपने आप को कंटेंट फील करने की कोशिश करोगे, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे। आपको डर नहीं लगेगा कि आप रेस्टोरेंट में अकेले बैठ के अपने कॉफ़ी पी रहे हो और अपना बिल भर रहे हो, नहीं, अब ऐसे हो जाओगे, चिल पिल हो जाओगे आप नवंबर 2024 में। ठीक है लिब्रा, कुछ लोगों को डेफिनेटली बाउंड्री दिखा रहे हो आप, माउंटेन्स, ऑब्स्टिकल्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले तो ऐसा लग सकता है कि अरे यार ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों होना चाहिए था, अब ये नहीं होना चाहिए था ना, मेरी लाइफ में ये क्यों आ गया, इस तरीके की प्रॉब्लम क्यों आई। बट जैसे जैसे आप उसको सॉर्ट आउट करने लगोगे, आप कहोगे ये तो कुछ भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही घबरा रहा था। क्योंकि देखो ये पाथ है, दूर से ये माउंटेन कितने बड़े लग रहे हैं, जैसे जैसे हम इनके और नज़दीक चले जाएंगे और नज़दीक चले जाएंगे, हम इन पे अगर चढ़ेंगे भी तो हम चढ़ भी सकते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ भी सकते हैं, है ना। हमें पहले शुरुआत में थोड़ा डर लगता है कि अरे यार ये इतना बड़ा माउंटेन आगे है, इतनी ऊंचाई तक जाना पड़ेगा क्या। पर अब कुछ लोगों के लिए आपको पता है, हमारे जो रिलीजियस प्लेस भी हैं, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हैं, हम वहाँ तक चले जाते हैं। तो डरना किस चीज़ का है, जब विश्वास आपको सिर्फ पता है किस चीज़ पे रखना है। ये देखो, विश्वास आपको अपने परमात्मा पे रखना है। एनलाइटनमेंट की एनर्जी है ये, कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स की एनर्जी को भी बताती है कि कुछ ना कुछ
कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ रही है आपके पास जो एंसेस्ट्रल कुछ है, मतलब अब ये किसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी का काम हो सकता है, किसी तरीके का कोई मनी का कुछ काम हो सकता है, या किसी का कोई लेटर ऐसा आ रहा है आपकी तरफ जो आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि अरे यार अब ये भी, इसको भी अब बैठ के थोड़ा इसके साथ इसको भी सुलझाओ, इस मुसीबत को भी सुलझाओ। ऐसा होता है ना कई बार, अरे यार अभी ये काम और आ गया। तो बट आपको शुरू में लग सकता है कि अरे यार ये क्या हुआ, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। छोटे मोटे हर्डल सबकी लाइफ में लिब्रा, बट यहाँ एनलाइटनमेंट की एनर्जी ये भी बता रही है कि यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स ने आपको कुछ तो गिफ्ट्स दे के भेजा हुआ है, ठीक है, कुछ तो चीज़ें दे के आपको भेजी हुई हैं, और वो आपको इस टाइम पे यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे आपकी इंट्यूशन आप कह सकते हो, जैसे आपके डिसीजन मेकिंग आप कह सकते हो। यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए आपने कहीं बाहर जाना है, या फिर आपने कहीं ओवरसीज कहीं जाने का प्लान कर रहे हो, कोई वेकेशन पे जाने का प्लान कर रहे हो, या कोई आपका प्लान ऑलरेडी था, उनमें ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि जैसे मान लो वीज़ा में कुछ आ रहा है प्रॉब्लम, या आप कह सकते हो कि अचानक से प्लान चेंज हो गया कि आपको फ्लाइट जो है डिले है इतना टाइम। ये ऐसे कुछ मुझे नज़र आ रहे हैं ऑब्स्टिकल्स आपके, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप चैलेंज आराम से पार कर लोगे। ऐसा बहुत बड़ा कुछ है नहीं जितना यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहाड़ आ गया, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आपके लिए लव लाइफ कैसी रहेगी लिब्रा। आप आइसोलेटेड हो, मैंने आपको बोला ही था कि आप आइसोलेटेड हो, आप लोगों को ज़्यादा एंटरटेन कर ही नहीं रहे हो, आप लोगों की 4-4 बार स्टोरी नहीं सुन रहे, आओ और मुझे बताओ, ना 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 ना, यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनीवन। आप अपने साथ कंटेंट फील कर रहे हो, आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। आपको लगता है कि जो यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है ना, वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप अपने तक मतलब अपने तक सीमित हो, आप आइसोलेशन में नज़र आ रहे हो। पर्सन की एनर्जी देखते हैं। हाई प्रीस्ट ना मुझे मिस्टीरियस एनर्जी बता रहे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मैंने फूल देखा था, तो कहीं ना कहीं आप न्यू बिगनिंग तो चाहते हो इस इंसान के साथ, बट आप उस चीज़ को शो ऑफ नहीं कर रहे हो। जैसे पहले भाग भाग के इस इंसान के पीछे जाते थे ना, अब वैसा नहीं है, ठीक है। अब आप अपने आप को अपने तक रख रहे हो, और आप ये वेट कर रहे हो कि ये इंसान कब कोई एक्शन ले। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं नवंबर 2024 में। वो वेट कर रहे हैं आपका, वो प्लान कर रहे हैं आगे, देखो वो कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं, और उस वेट में क्योंकि आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हैं कि आप प्लान नहीं कर रहे हो फ्यूचर, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, और वो चीज़ें उन्हें बहुत परेशान भी कर रही हैं, ओके। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं जहाँ पर उनको फेस करने में, मतलब उन चैलेंजेस को फेस करने में इतना डिले हो रहा है कि वो आप तक या तो बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप तक ट्रैवल नहीं कर पा रहे, आप तक पहुंच नहीं पा रहे। कम्युनिकेट करना तो फिर भी बन सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है इस मंथ में, ठीक है, बात हो सकती है, बट पहुंचना, जैसे ट्रैवल करके आना आप तक नहीं हो पा रहा है, ओके। यहाँ पर आपके लिए करियर देखते हैं लिब्रा, नवंबर 2024 आपके लिए करियर कैसा है। द हायरोफेंट बहुत अच्छी एनर्जी है। सबसे पहली बात तो आपकी कोई मन्नत पूरी हो रही है, करियर में आपने कोई मन्नत मांगी हुई है, डेफिनेटली वो पूरी होती नजर आ रही है। आपके लिए लीडरशिप रोल आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत 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 सारे लोगों के लिए कोई प्रमोशन का आपको वेट था ना, वो प्रमोशन आपका हो सकता है। आप अगर एक्सपेंशन का वेट कर रहे हैं, लीडरशिप रोल का वेट कर रहे हैं, आप नेम फेम का वेट कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आप किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, गो फॉर इट, ये होने वाला है आपके लिए, ये होगा आपके लिए, ठीक है। और प्रशंसा हो रही है आपकी चीज़ों को, मतलब सिचुएशंस को जिस तरीके से आप सुलझा देते हो ना, वहाँ आपकी प्रशंसा हो रही है। लेवल अप कर रहे हो, ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ पे भी कहा था, यहाँ पर भी कह रही हूँ, लेवल अप कर रहे हो आप, ठीक है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यस आपके लिए चांसेस हैं कि इस मंथ में या तो वो लेटर मिल जाए, जो मैंने कहा था कि कुछ लेटर वगैरह का कुछ काम है, या फिर आपको, आप कह सकते हो कि
आपको कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए, ठीक है, और आपकी जॉब, बिजनेस, करियर आप जो चाह रहे हो वो हो जाएगा। ये मंथ में बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। सन के साथ ये कार्ड आ रहा है। आपको जॉब चाहिए, इस मंथ में जॉब मिल सकती है। जॉब चेंज करना चाह रहे हो, ये मंथ अच्छा है आपके लिए। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बढ़िया, आपका अच्छा चलेगा बिजनेस भी। लगभग 5 से 6 दिनों में चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी, आप कह सकते हो कि स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपकी अथॉरिटीज़ आप पे ट्रस्ट कर पा रही है। अथॉरिटी आपको जो है डेफिनेटली वाइज मान रही है और लोगों से, ये एनर्जीज दिख रही हैं। फाइनेंसेस देखते हैं लिब्रा आपका कैसे रहने वाला है नवंबर 2024 में। फाइनेंसेस की क्या एनर्जीज हैं? द क्वीन ऑफ पेंटिकल। भाई जब मैं कह रही हूँ प्रमोशन मिल रहा है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों नहीं आएगा? आप ये खुद बताओ। आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है और बहुत सारे लोगों के लिए इस चीज़ के लिए आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। कहने का मतलब कि हो सकता है आप जो है फाइनेंसिस की को संभालने के लिए अपनी कुछ इच्छाएं, जैसे देखो उसने आंख बंद कर ली है, उसका मन कुछ है कि हाँ भी वो कुछ ले, कुछ शॉपिंग करे, या आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। कुछ लोग भी अगर कुछ डिमांड कर रहे हैं तो अपने आंखें और अपने कान बंद कर रखे हैं, आप किसी की नहीं सुन रहे हो। आपका सेविंग पे ज़्यादा ध्यान है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत नर्चरिंग हो रहे हो। अपनी फैमिली पर आप पैसा जरूर स्पेंड कर रहे हो, पर खुद पे स्पेंड नहीं कर रहे हो। आप गिवर हो भाई लिब्रा, आप हो गिवर, मेरे को पता है आप लोग गिवर हो। आप लोग ना हमेशा दूसरों के हक को पहले रखते हो, अपने आप को आप फिर भी साइड रखते हो कि चल यार कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम, है ना। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जैसे दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। पैसा आपका नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल फूड पर खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप घर में बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो और उस चीज़ पे आपको पैसा लग रहा है, ऐसी एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी लाइफ में आपके स्पाउस हैं और स्पेशली वो फीमेल हैं, उनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है पैसे का इस मंथ में, ठीक है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रा नवंबर 2024? ओके, हीलिंग, रिकवरी। और मैंने यहाँ कहा था आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हो। अब आप ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आपका ध्यान है कि आप पॉज लो, अपने साथ कंटेंट फील करो। यस, आप ईश्वर को याद कर रहे हो। आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जा रहा है। आप अपने आप को जो है जितना हो सकता है रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा खा रहे हो आप, आप अपने आप को जो है कहते हैं ना, बॉडी एक टेम्पल है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो ध्यान आप रख रहे हो, अपने टेम्पल का पूरे अच्छे तरीके से आप ध्यान रख रहे हो। मैं क्लिनजिंग भी देख रही हूँ, आप क्लिनजिंग भी कर रहे हो बॉडी की, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहे हो कि आप पानी ज़्यादा जैसे पीना, या फिर जो है बुरे विचार दिमाग से निकालना, इस तरीके की चीज़ों को आप जो है इन करते हुए नज़र आ रहे हो लाइफ में। कुछ लोग क्रिस्टल्स के साथ भी कुछ जो है काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रिस्टल पहनना या क्रिस्टल हीलिंग, इस चीज़ पर भी आपका ध्यान जा रहा है। कुछ लोग ना यहाँ पर किसी की हेल्थ के लिए प्रे कर रहे हो। अब आपके घर में किसी की हेल्थ हो सकती है सही नहीं है और उसके लिए आप प्रे कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस। मैंने बोला था आपकी मेहनत रंग ला रही है और यहाँ पर जो है वो कार्ड भी आ गया कि आप वर्क कर रहे हो, आपको अचीवमेंट्स मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। एंड हार्ड वर्क, क्योंकि एंट की एनर्जी है। एंट देखो यहाँ पर कितनी मतलब हार्ड वर्किंग। अगर जब भी मेहनत की बात कही जाए तो चींटियों को याद किया जाता है। तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो इस मंथ में और वो मेहनत दिख रही है। जो मैंने आपको कहा भी था कि आपने बहुत काम किया है, बट आप पॉज ले रहे हो कि मतलब कि काम करोगे इस मंथ में भी, बट एक पॉज लोगे कि मैंने इतना काम किया है और अब मुझे थोड़ा सा, जैसे होता है ना चींटियां क्या करती हैं, बारिशों से पहले खाना इकट्ठा कर लेती हैं, फिर बारिशों में अपने घर में रहती हैं, वो बाहर जाती नहीं है खाना लेने के लिए। तो आप ऐसे ही, आपने बहुत काम किया है और अब आप रिलैक्स कर रहे हो और उस काम का आपको रिजल्ट मिल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, तो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है इस मंथ में। ओके, बड़ी प्यारी एनर्जी आई है। लेट्स चेक यहाँ पर डाइस की एनर्जी देखते हैं आपके लिए नवंबर 2024। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, गुरु मेंटोर मिल सकते हैं इस मंथ में जो आपको गाइड करें रिगार्डिंग। देखो सबसे पहले मेरे को आपका करियर, जॉब और फाइनेंसेस में लग रहा है आपको कोई गुरु मिलेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है लव लाइफ को लेकर आप किसी साइकिक, किसी हीलर से कोई रीडिंग ले रहे हो, या इंट्यूशन का आप जो है उनसे कहते हैं ना इंट्यूशन को लेकर आप, या फिर मून, वाटर, इन चीज़ों के बारे में आप उनसे नॉलेज ले रहे हो, या इस तरफ आपका ध्यान जा रहा है कि रेकी क्या होता है, हीलिंग क्या होता है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं।
तो आप एस्ट्रोलॉजर वगैरह पे विश्वास कर रहे हो, उनके साथ आप आगे काम करते हुए नजर आ रहे हो, उनके साथ आप जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। और मैं देख रही हूँ कि बुक्स की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, नॉलेज की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। नंबर 3 के साथ कहीं ना कहीं जुपिटर की एनर्जी है, अबंडेंस नजर आ रही है आपकी लाइफ में। नवंबर 2024 लीब्रा आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, क्योंकि जुपिटर जो है अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट जो एनर्जी है दैट इज, ये जो एनर्जी है ना, ये आप कह सकते हो जैसे एक ऐसी एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि यहाँ पर भी बात हुई थी कि आप अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी जो है दैट इज कि आप ये देखो, दो चीजें एक जैसी आई हैं, तो ये एनर्जी की मतलब मैं ये कहूंगी कि जैसे ये पाइसिस हो गया, ये नेपच्यून हो गया, दोनों एनर्जी क्या कहती है, दोनों एनर्जी कहती है कि वाटर एलिमेंट बहुत है, मतलब इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हुए हैं, इमोशंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इस मंथ में रहेंगे, और आप बहुत अपने इमोशंस, जो आपके रिश्ते हैं उनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि अप्रिशिएट करोगे, या उनको बहुत ज़्यादा टाइमिंग दोगे, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। मैं आपको चैरिटी करते हुए भी देख रही हूँ इस मंथ में, ठीक है। केयर रिक्वायर्ड, देखो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको केयर, तो जो कि यहाँ पर भी कहा कि आप अपना ध्यान रख रहे हो, जो कि मैंने यहाँ पर भी कहा कि आप अपना ध्यान रख रहे हो, जो मैंने आपको यहाँ पर भी कहा कि आप अपना ध्यान रख रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग में भी आया है कि आप अपना ध्यान रख रहे हो, और आपको अपना ध्यान रखना भी है, क्योंकि अगर आप कोई जल्दबाजी कर रहे हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी मत करना। वो माउंटेन का कार्ड जो आया था ना, वो यही है कि बाउंड्रीज क्रिएट करो, नहीं तो माउंटेन्स आ सकते हैं लाइफ में, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा। स्टेप इनटू योर पावर, तो आपकी पावर यही है कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, आपकी पावर यही है कि आप बाउंड्रीज क्रिएट करें, आपकी पावर यही है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, आपको अच्छी लगे तो लाइक करना। आपको ध्यान रखना है कि इस मंथ में जितना हो सके आपको पीला फल अगर आप दान कर सकें तो जरूर करना, ठीक है। इस मंथ में अगर आप पीला फल दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये थी रीडिंग आपके लिए, लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।